अल्लाह ने इंसान पर बेपनाह फ़ज़ल और मेहरबानियाँ की हैं। उसके बड़े एहसानात हैं अपने बंदों पर। इतना कुछ अता करने के बाद अल्लाह ये नहीं कहता कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तेरे ऊपर एहसान किया, क्योंकि वो मालिक है। मालिक का काम है अपने बंदों को नवाजना, अता करना। हम खुद देख लें, अल्लाह ने सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, मालो मता अता किया, नेमतों से नवाजा, और सबसे बड़ी इंसान के लिए नेमत औलाद होती है। अल्लाह ने वो अता की तो बंदा अल्लाह से कहता है कि अल्लाह तेरा बड़ा ही शुक्र है, तेरा बड़ा एहसान है कि तूने औलाद से नवाजा है। अल्लाह फरमाता है वो तुम मेरे बंदे हो और मैं तेरा मालिक हूँ। मालिक होने के नाते मेरा काम है तुझे नवाजना, और वो मैंने तुझे नवाज दिया। इस पर ये नहीं कहता कि तेरे ऊपर एहसान किया है। हाँ, एक वाक़ई ही मैंने तेरे ऊपर एहसान किया कि जो तुझे अपना नबी अता फरमा दिया, ये एहसान किया है, ये वाकई मेहरबानी है। देखिए ना, अगर मेरा अल्लाह अगर चाहता तो हमें इंसान ना बनाता, हमने क्या कर लेना था? हमें कोई जानवर बना देता, हमारा कोई ज़ोर था? हमें कोई नाली का कीड़ा बना देता, हमने क्या कर लेना था? ये तो मेरे मालिक का करम है कि उसने इंसान बनाकर, और इससे बड़ा फ़ज़ल ये किया कि इंसान बनाने के बाद ईमान अता किया है। और ईमान वाले बड़े ऐसे हैं जिनके दिलों में बुग़्ज़ और गुस्ताखी के बग़ैर उनकी ज़िंदगी गुज़रती नहीं। हम पे ये बड़ा फ़ज़ल है, इंसान बनाने के बाद हमें ईमान दिया, और ईमान देने के अता करने के बाद हमें नबी पाक का ताबेदार और वफ़ादार बनाया है। हमें गुस्ताखों में नहीं पैदा किया, हमें जो है वो गद्दारों में हमारा नाम नहीं, हमारा वफ़ादारों में नाम आता है कि हम हजूर के तराने गाने वाले हैं, मिलाद पढ़ने वाले हैं, तारीफ़ करने वाले हैं और सुनने वाले हैं। आज इन्हीं चीज़ों का तज़किरा, नबी अलैहिस्सलाम का जो मोजज़ात हैं, कुछ वो मैं करूँगा। गुज़श्ता 3 जुम्मे से मैंने मिलाद पे के ऊपर दलाइल दिए हैं। मोहब्बत के लिए कुछ शर्तें होती हैं दोस्तों, ऐसे ही तो नहीं किसी से प्यार हो जाता ना। सहावत देख के, उसके कमाल देख के, उसका हुस्न देख के तब प्यार होता है। सहावत पे जाएं तो मेरे नबी से बड़ा सखी दुनिया में कोई नहीं है, हैं? और हुस्न पे जाएं तो जिस तरह का ये लाल आमिना ने पैदा किया, कायनात ने उस तरह का कायनात के अंदर किसी माँ ने बेटा पैदा ही नहीं किया। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो इसलिए हम हुजूर का नाम लेते हैं ना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हुजूर की करम नवाजियाँ देखें हज़रत जाबिर पर। जंगे ओहद में आपके वालिद शहीद हुए,
आपकी एक रिवायत के मुताबिक 6 और एक के मुताबिक 10 बहनें थी। कारोबार में नुकसान हुआ, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा कर्ज़ लेने वाला है बेचारा धोखेबाज ही हो, किसी वक़्त मुश्किल वक़्त भी ज़िंदगी में आ जाता है। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, कि ये लोगों में उतार चढ़ाव दिनों के आते रहते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। खुद कहते हैं कि मेरे जिस्म पे इतने बाल नहीं जितना मैं लोगों का कर्जदार हो गया हूँ, इतना कर्जा चढ़ गया, इतनी परेशानियाँ और मजबूरियों ने मुझे घेर लिया। जो आता तो कहते थे खजूरों का बाग था, लेकिन कहते हैं मुझे पता था कि मेरी खजूरें इतनी नहीं, इससे 11 गुना ज़्यादा मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। लेकिन जो भी आता तो आप कहते हैं खजूरें पकेंगी तो दे दूंगा, खजूरें पकेंगी तो दे दूंगा। खजूरें जब पक जाती हैं, अब पता है कि 11 गुना ज़्यादा कर्ज है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये ताबेदार सहाबी यहूदी आके कहता है जी मेरे पैसे वापस करो, तेरा वादा आ गया। हज़रत जाबिर कहते हैं कि मेरे पास यही है, कुछ मुझे और मोहलत चाहिए, मैं तुम्हें दे दूंगा। वो कहता है मैंने नहीं, तुम्हें मोहलत नहीं देनी, मैंने तुमसे पैसे अपने वापस वसूल करने हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर की बारगाह में जब थक गए ना, जब कोई दोस्तों से यारों से हम नवाला हम प्याला उनसे कहा कि यार मेरी मदद करो, मेरा कर्ज़ है, मैंने कर्ज़ देना है। कहते हैं कोई नेड़े ना आया। कोई काम पड़ने पर ना लोग मोबाइल फ़ोन बंद कर देते हैं, और ये साहब सबसे पहले रिश्तेदार काम करते हैं। उन्हें आख्या मजबूर होया किधरे पैसे ना मांग ले, सबसे पहले फ़ोन बंद होता है कि इसने फ़ोन करना है, और वो फिर उठाते ही नहीं है। तुसी नहीं बंद करना जनाब, तो कोई नहीं आगे फ़ोन कटना पे। तो कहते हैं यारों से दोस्तों से पता किया, सब ने जवाब दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उस नबी की बारगाह में जाऊं जहां कोई सवाली कभी हाली नहीं गया, कोई सवाली कभी हाली नहीं गया। आप फरमाते हैं मैंने अल्लाह के नबी की बारगाह में कहा कि यहूदी तंग करते हैं। हजूर ने फरमाया उससे बोलो जाके कि अल्लाह के नबी कहते हैं कि तुझे दे देंगे। कहते हैं या रसूल अल्लाह नहीं मानते, वो नहीं मानता, वो कहता है लेना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अच्छा सुनो फिर जाबिर, खजूरें उतार के ना उसकी ज़मीन पे ढेरी लगा देना चादर डालकर, मैं आऊँगा तो जितने कर्जदार हैं ना उन्हें बुला लेना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इमाम बहकी ने सीरा हलबिया के अंदर और बुखारी शरीफ के अंदर भी ये हदीस मुबारक मौजूद है। हज़रत जाबिर कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने एक चादर थी कंधे पे रखी, और कंधे पे रख के मेरे घर की तरफ जब आए ना, तो अल्लाह के नबी के आने से पहले मैंने खजूरों की ढेरी को चादर पे लगाया हुआ था। आप फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने कुछ नहीं किया, बस 2-3 चक्कर उस ढेरी के जो इर्द गिर्द लगा के फरमाया, नीचे बैठ के कच्ची ज़मीन पर बैठे 2 से 3 चक्कर खजूरों की ढेरी के इर्द गिर्द लगा के फरमाया जाबिर जिस जिस का कर्जा है बुलाते जाओ और इन खजूरों से देते जाओ, जितने लोग हैं बुला लो। हज़रत जाबिर तो फूले ना समाए कि ये अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि जो है लेने वाले बुला लो।
कहते हैं कि एक आया, जितने उसके पैसे बनते थे उतनी मैंने खजूरें दी। मेरे नबी ने फरमाया पूरी हो गई हैं? जी या रसूलल्लाह पूरी हो गई हैं। फरमाते हैं मेरे नबी ने फरमाया इसे 4-5 किलो ज़्यादा खजूरें तोहफा दे दो। अल्लाह अकबर। कहते हैं तोहफा दे दिया। और आया, अर्ज की आका इसके पैसे पूरे हो गए, फरमाया इसे 4-5 किलो ज्यादा दे दो। कहते हैं उसे भी दे दी। हजरत जाबर कहते हैं जितने लेने वाले थे हमने उनको खजूरें दे दी और 4-4, 5-5 किलो जायद खजूरें बतौरे तोहफा उनको अल्लाह के नबी ने अता फरमा दी हैं। जब सारे ले लिए ना सब ने, हज़रत जाबर कहते हैं हुजूर ने तहमद झाड़ा, कच्ची ज़मीन पे बैठे थे, आपने परना कंधे पे रखा और मस्जिद में गए। आपने कहा जाबिर सारा काम ख़त्म करके मुझे आके ये बताना कि जब मैं आया था खजूरें उस वक्त कम थी या ज़्यादा थी, या जब मैं हो के जा रहा हूँ खजूरें इस वक्त ज़्यादा है। हज़रत जाबर कहते हैं हुजूर मस्जिद में चले गए, मैंने खजूरों को तोलना शुरू किया। कहते हैं मैं तोल तोल के थक गया, इतना वज़न बढ़ गया, खजूरें वही हैं, इतना वज़न बढ़ जाता है। कहते हैं तोल तोल के थक जाता हूँ लेकिन खजूरों का वज़न जो है वो मैं नहीं कर पाता। तो मैं जाके अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज़ करता हूँ या रसूल अल्लाह मैंने तकड़ी पे तोली हैं, जब आप आए थे तो कम है, सारे लोगों को देकर 4-4, 5-5 किलो ज़्यादा देने के बाद आका जब आप गए हैं तो खजूरें ज़्यादा थी, खजूरें ज़्यादा थी। मेरे नबी ने जब ये सुना ना तो अल्लाह के नबी कहते हैं ये मेरी बात उमर को बताओ ना, उमर खुश हो जाएगा कि अल्लाह ने नबी को कितनी शानें अता फरमाई हैं, अल्लाह ने हुजूर को कितनी शानें अता की हैं। हज़रत जाबर कहते हैं मैंने हज़रत उमर फ़ारूक को बताया, सहाबा भी बैठे थे। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं जब हुजूर यहाँ से जाबर तेरे घर के लिए रवाना हुए थे ना, हमने पहले ही ये सोच लिया था कि आज जाबर की हुजूर की वजह से सारी कमियां ही पूरी हो जानी हैं, आज सारी कमियां पूरी हो जानी हैं, आज सारा कर्ज भी अदा कर दिया और लोगों को बारगाह मुस्तफ़ा से तोहफ़ा भी मिल गया और जाबर तेरी खजूरें भी बाकी बच जाती हैं। ये थे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सहावत और मेरे नबी का मोजज़ा। और आगे एक और हदीस मुबारक सुन लें, हज़रत जाबिर की ही है। कहते हैं कि एक जंग से वापस आए तो उन दिनों में बड़े गरीब थे। मैंने आपको बताया हज़रत जाबिर की 10 बहनें थी, बाप शहीद हो चुका था। कहते हैं जो सवारी थी मेरे पास ऊँट, वो बूढ़ा भी था और बीमार भी था। कहते हैं जंग में सारे लोग सवारियों पे आगे चले गए लेकिन मैं सबसे पीछे इसलिए रह गया कि मेरा ऊँट बूढ़ा भी था और बीमार भी था, वैसे भी गुर्बत की वजह से मैं परेशान था। तो कहते हैं अल्लाह के नबी ना बार बार पीछे मुड़ के देखते कि जाबर किधर रह गया है, अल्लाह अकबर, और सहाबा से पूछते और जाबर का कोई पता है वो नहीं नज़र आ रहा। मैं कुर्बान जाऊं अल्लाह के नबी की ज़ात पर, बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत अमीर हो जाते हैं ना, वो जो उनका पुराना यार गरीब होता है उसे छोड़ देते हैं, उसका कोई अता पता नहीं, उससे कोई लेन देन नहीं, गरीब जो हो चुका है। सदके जाऊं आका, आप सारे सहाबा के साथ आगे हैं और बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि वो जो गरीब सा मेरा जाबिर है वो किधर है। ये भी हो सकता था कि अल्लाह के नबी फरमाते ज़रा सवारियों की रफ्तार कम कर लो, हाँ वो पीछे से हमारे साथ चले, या ये भी कह सकते थे कि जाबर को मेरे पास लाओ
सारे रुक जाते और हज़रत जाबिर को हुजूर के पास पेश कर देते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत जाबिर कहते हैं कि अल्लाह के नबी अपने घोड़े को मोड़कर मैं जो सबसे पीछे था हुजूर मेरे पास तशरीफ़ लेके आए हैं। किसी को पास बुलाना और माना है, रफ्तार कम कर लेना और माना है, और गरीब के पास चल के जाना ये और बात होती है, उसकी हौसला अफजाई हो जाती है। हज़रत जाबिर कहते हैं मेरे पास चल के आए। कहते हैं क्या बात है, सबसे पीछे रह गया यार तू। हज़रत जाबिर कहते हैं आका, मेरा जानवर जो मेरा ऊँट है ना वो बीमार भी है और बूढ़ा भी है। कहते हैं मैं परेशानी के आलम में हुजूर को बातें सुना रहा था और हुजूर मेरी बातों को सुन के मुस्कुरा रहे थे, और एक छड़ी थी अल्लाह के रसूल के पास। हज़रत जाबिर कहते हैं अल्लाह के नबी ने मेरे ऊँट को छड़ी लगाई और कहा यार तू चलता क्यों नहीं, दौड़ हाँ ज़रा। कहते हैं मेरे मुस्तफ़ा के हाथ की छड़ी लगी, वो जो बीमार और बूढ़ा ऊँट था, वो जो सबसे पीछे था, वो अब सबसे आगे चला जाता है, सबसे आगे चला जाता है। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अच्छा, ये मुझसे एक सवाल हुआ कि ये दुर्बे क्या होता है जी? मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। असल ये लफ्ज़ जो है ना दुर, इसका माना होता है हीरे। क्या है? दुर जो है फारसी का लफ्ज़ का, इसका क्या माना है? इसका माना है हीरे। लफ्ज़ दुर अलहदा है और बेबहा अलहदा है, यानी दुर बेबहा दिए हैं, यानी मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, खीरे बेबहा दिए हैं। इतना कुछ अता किया है मेरे करीम ने। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वो सवारी तो आगे चले जाती है, अब अल्लाह के नबी जब पीछे से सवारी को तेज़ करके हज़रत जाबिर के पास पहुँचते हैं तो कहते हैं कि जाबिर यार हमें भी साथ मिला लो, हम भी तेरे काफ़िले का हिस्सा हैं। प्यार की बातें हैं ना सहाबी से, यार मैं भी तेरे काफ़िले में हूँ, मुझे भी साथ मिला लो, मैं भी तेरे काफ़िले में हूँ। हज़रत जाबिर कहते हैं कि एक जगह पड़ाव हुआ, हमने सवारियाँ सारी रख दी तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जाबिर ये ऊँट तेरा मुझे पसंद आ गया है, इसे मत समझना कमज़ोर है, इसे मत समझना ये बेकार है, इसे अल्लाह के रसूल ने पसंद कर लिया है, बस मैंने पसंद कर लिया है। कितने का है? आका आप ले लेना। नहीं, फरमाया बताओ कितने का? कहते हैं मार्केट में अगर जाएं तो 6-7 इसके दिनार मिलेंगे, दिरहम मिलेंगे। मेरे नबी ने फरमाया 6-7 क्या हैं, मैं तुझे 10 दिरहम अता करता हूँ। ज़्यादा पैसे, गरीब थे ना हज़रत जाबिर, कहते हैं 10 दिरहम देता हूँ। कहा कि ये बिलाल तेरे पास पैसे हैं? जी या रसूलल्लाह 10 हैं। फरमाया जाबिर को दे दो और कहा कि मदीने जाके मैं अपना माल वसूल कर लूँगा, मदीने जाके मैं अपना माल वसूल कर। हज़रत जाबिर कहते हैं जब हम मदीने गए ना, कहते हैं इससे पहले मैंने कभी इतना अपने ऊँट को संवारा नहीं, सजाया नहीं, नहाया नहीं, लेकिन अब मुझे पता है मैंने अल्लाह के रसूल को पेश करना है। कहते हैं मैंने खूब संवारा, मैंने खूब निखारा, मैंने निखलाया, मैंने नई रस्सी खरीदी, नई रस्सी खरीद कर अल्लाह के नबी की बारगाह में जाके अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ये आपकी अमानत मेरे पास है। हजूर ने जब अमानत ली है, हज़रत जाबिर कहते हैं मैं आगे गया तो मुझे आवाज़ आती है, कहते हैं जाबिर बात सुनो। हजूर जी या रसूल अल्लाह। हज़रत जाबिर कहते हैं मैं वापस आया तो आपने फरमाया जाबिर तुझे पता है तोहफ़ा देने और लेने में अल्लाह खुश होता है? जी या रसूल अल्लाह।
हज़रत जाबिर कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे पास है ऊँट, ये कमज़ोर नहीं है, इसे बेकार ना समझना, ये जब चले तो सारी सवारियों से तेज़ चलता है और इसकी कीमत भी 6-7 दिनार नहीं 10 दिनार है, ये बड़ा ही खूबसूरत ऊँट है। ए जाबिर ये ऊँट मैं तुझे तोहफ़ा अता फरमाता, मैं तुझे तोहफ़ा अता फरमाता हूँ। सबसे औला व आला हमारा, सबसे बाला व आला कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, सारे पढ़िए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है हमारा प्यारा नबी। हुजूर अता फरमाते हैं खुद भीख दें और खुद कहें मंगदे का भला हो। ऊंट भी उसका, पैसे भी उसे दे दिए, पैसे उसे देने के बाद भी मेरे करीम आका ने ऊंट भी इस नीयत से कि ये गरीब है, इसे ज़रूरत है, पैसे भी अता कर दिए और फरमाया ये ऊंट भी तू रख ले, दस्ते मुस्तफ़ा की बरकत है, अब ये कभी पीछे नहीं रहेगा, अब ये आगे ही आगे चला जाएगा। ये मेरे नबी के मौजज़ात हैं। मैंने आपको बताया कि प्यार ऐसे नहीं हो जाता किसी से, हजूर की शानें देख के लोग दीवाने हुए हैं हजूर से। इमाम बहकी दलाल नबुवा के अंदर फरमाते हैं, आखिरी हदीस मुबारक, इसमें टाइम मेरा हो जाएगा पूरा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जंग पे खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। सहाबा ने कहा अब खाएं कहाँ से, चलें कहाँ से, कमज़ोरी हो जाती है ना बंदा खाए। हुजूर से आके कहा कि या रसूलल्लाह खाने पीने की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू हुरैरा तेरे पास कोई शय है? जी या रसूलल्लाह मेरे पास थैले में कुछ खजूरें हैं। कहते हैं लेके आओ। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं जब वो खजूरें निकाली थैले से तो गिनी तो 21 खजूरें थी। कितनी थी? कितनी थी? 21 खजूरें थी। हुजूर ने बस हाथ डाला और अबू हुरैरा फरमाते हैं 10-10 लोगों को मेरे नबी ने फरमाया बुलाते जाओ, शेर होकर पेट भरकर खाते जाएं, 10-10 का काफिला आता जाए। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं उस थैली के अंदर जो 21 खजूरें थीं, मैंने सैकड़ों सहाबा कराम को 10-10 करके बुलाया, वो खाते गए हैं, खाते गए हैं। मैंने जब बाद में देखा तो वो 21 की 21 खजूरें बाकी बची थी, बाकी बची थी। जब बच जाती हैं तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू हुरैरा इसे अपनी ज़िंदगी भर पास रखना और जब तुझे ज़रूरत पड़े इससे खा लेना, मेहमानों को भी इससे खिलाना, रिश्तेदारों को भी खिलाना, अपने पड़ोसियों को भी खिलाना, खुद भी खाते रहना, कभी थैली में झांकना ना, इसको कभी देखना ना, बस हाथ डाल के निकालते रहना। अबू हुरैरा जब तक तू जिंदा रहेगा इससे हाथ निकाल के निकालता रहना, खजूरें निकलती रहेंगी। अबू हुरैरा कहते हैं 25 साल तक वो थैला मेरे पास 21 खजूरों का रखा। वो कहते हैं मेहमानों को खिलाई, पड़ोसियों को खिलाई, रिश्तेदारों को खिलाई, कोई मेहमान आता उनको भी तोहफा देता, मैं खुद भी खाता। कहते हैं अबू बकर सिद्दीक, हुजूर का दौर अबू बकर सिद्दीक के दौर में खाता रहा, उमर फारूक के दौर में खाता रहा, हत्ता के हजरत उस्मान का दौर आ गया तो वो खजूरे में खाता रहा। कहते हैं उसमें कहते हैं कि वो 785 मन खजूरें, कहते हैं 50 वस्क मैंने सदका की, उसमें सदका खैरात भी करते रहे। और कहते हैं 200 वस्क मैंने सारी ज़िंदगी में खुद खाई, मेहमानों को खिलाई, रिश्तेदारों को खिलाई, मैंने खुद खाई, सदका किया, खैरात की, उस थैली से की। कहते हैं मैंने जब कैलकुलेशन की 200 वस्क कहते हैं खुद खाई और रिश्तेदारों को खिलाई,
50 वस्क मैंने सदका खैरात किया। इसकी अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 785 मन बनते हैं और ये 31,500 किलो बनता है। मैं सदके जाऊं 785 मन और 31,500 किलो खजूरें, 25 साल तक वो 21 खजूरों के अंदर मेरे नबी के खात की बरकत है कि वो 25 साल तक खजूरें लोग खाते रहे हैं। और जिस नबी के खात का मुकाम ये है, उस नबी की ज़ात का मुकाम क्या होगा।